हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बहुत बड़े अपडेट के ऊपर बात करने वाले हैं और लगातार इसका आपका क्वेरी आ रहा। बहुत सारे छात्रों के मन में, जितने भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए उन सभी के छात्रों के मन में बस एक ही डाउट बन रहा है कि जो यहाँ पे रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है या फिर जो आने वाला टाइम में रेलवे से अप्रेंटिसशिप करेगा, उसमें जो जो पोस्ट को यहाँ पे सरेंडर किया गया था। देखिए ध्यान से समझिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप रेलवे से अप्रेंटिस कर चुके हैं या फिर आने वाला टाइम में करिएगा या फिर अभी कर रहे होंगे, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो अभी रिसेंटली आपका अपडेट आया था जुलाई में कि आपका टोटल यहाँ पे 10 रेलवे का ऐसा पोस्ट है जिसे सरेंडर किया गया था, जिसमें से कुछ रेलवे उन पोस्ट पर आपका अप्रेंटिसशिप भर्ती भी निकालता। आप सभी को पता है, इसके रिगार्डिंग हमने सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट किया था। अब जो यहाँ पे नए कैंडिडेट जो इस साल पास आउट हुए हैं वो सभी रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस बार आईटीआई में एडमिशन लेंगे, आईटीआई करेंगे। तो अगर वो रेलवे विभाग में जाना चाहते हैं तो पर्टिकुलर इन ट्रेड से उनको आईटीआई या फिर अप्रेंटिसशिप करना नहीं चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि रेलवे में कौन कौन से ऐसे ट्रेड है जिसे हटा दिया गया है, भविष्य में उनको अप्रेंटिसशिप करने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा आपका पूरा यहाँ पे भर भर के सवाल आ रहा। तो देखिए टेंशन मत लीजिए, आपका जो भी यहाँ पे डाउट रहता है हम कोशिश करते हैं कि उसे सरल भाषा में आपको समझाकर जो आपका डाउट है उसका समाधान यहाँ पे जल्द से जल्द किया जाए। और ये भी बोल रहे थे सभी कि पार्टिकुलर जो भी पोस्ट को सरेंडर किया गया है, जो भी ट्रेड वाले पोस्ट को सरेंडर किया गया है, अगर उससे हमने रेलवे से अप्रेंटिसशिप पहले से कर लिया है तो अब क्या होगा। या फिर जो कैंडिडेट बोल रहे हैं कि हम रेलवे से अप्रेंटिस अभी कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा। या कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि पार्टिकुलर हम उस ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, कर लिए हैं या फिर कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, रेलवे में हमारा कैसे हो पाएगा। तो इसके रिगार्डिंग आपका यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रहा। ठीक है, तो देखिए टेंशन मत लीजिए, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। इसीलिए जो भी रेलवे अप्रेंटिसशिप साथी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके और सबसे पहले सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी कैंडिडेट पार्टिकुलर अगर इस स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर वो आईटीआई कर रहे हैं या फिर अभी अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई का इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि फॉर्म अप्लाई कब से होगा, तो इसके सभी कैंडिडेट के लिए बहुत बेहद इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट निरंतर आपको वहां पर भी देखने को मिलते रहते हैं। सीधे चलते हैं, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को, और जो पोस्ट यहाँ पे सरेंडर किया गया रेलवे के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये लेटर जो है आपका 21/7/2023 के डेट में आया है। ध्यान से समझिएगा, 21 जुलाई 2023 को ये लेटर को रेलवे मंत्रालय में अप्रूवल के लिए भेजा गया था कि इन सभी पोस्ट को हमको मतलब रेलवे को दरकार नहीं है, तो इसीलिए इन सभी पोस्ट को सरेंडर कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए आपका नोटिफिकेशन नंबर हो गया, द जनरल मैनेजर ऑल इंडिया रेलवेज इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट एंड अदर, मतलब वर्कशॉप जितने भी है। सब्जेक्ट में देखिए सरेंडर ऑफ पोस्ट कैटेगरी। टोटल यहां पे कितना कैटेगरी है, टोटल यहां पे 10 तरह का कैटेगरी रखा गया है, जिसमें से कुछ का यहां पे अप्रेंटिसशिप भी निकाला जाता है। तो जो अप्रेंटिसशिप निकाला जाता है हम बेसिकली उस कैटेगरी के ऊपर यहां पे बात करने वाले हैं। टोटल यहां पे 10 कैटेगरी में कौन कौन सा है जिसमें आपका अप्रेंटिसशिप का भर्ती आता है। पहला आपका हो गया कारपेंटर, ठीक है, और दूसरा आपका हो गया पेंटर। दो ऐसे ट्रेड हैं जिसका यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का भर्ती आता है। बात करें तो मैक्सिमम आपका 90% आपका डिवीजन से, जोन से आपका इस दो ट्रेड का अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन आता है। पर जैसे ही इसका ये जो नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से जारी किया गया है, उसके बाद अभी तक एक भी अप्रेंटिसशिप रेलवे की तरफ से देखने को नहीं मिला। ठीक है, 21 जुलाई 2023 के बाद जब ये ऑफिशियली जो लेटर है वो जारी किया गया था, उसके बाद अभी तक कोई भी रेलवे का अप्रेंटिसशिप देखने को नहीं मिला। और फाइनली ये तो आपका एक तरह का सुझाव था, पर जो रिसेंटली अभी एक हफ्ते पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक लेटर जारी किया है, चलिए वो भी लेटर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इसमें आपको पोस्ट सरेंडर को लेकर एक नोटिस इसमें जारी किया गया है। ठीक है, आप सब यहाँ पे देख रहे होंगे तो आपको भली बात यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि इसमें आपको 9/8/2023 को रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें जो पर्टिकुलर 10
जो पोस्ट को सिलेंडर किया जा रहा है उसमें जो भी पोस्ट मिलता जुलता जिस भी वर्कशॉप, जिस भी डिपार्टमेंट, जिस भी यूनिट में, उन सभी पोस्ट को इमीडिएट तौर पे आपको यहां पे सिलेंडर करने का आदेश जो है रेलवे मंत्रालय भी यहां पे जारी कर चुका है। देखिए सब्जेक्ट में सिलेंडर ऑफ ग्रुप डी पोस्ट ऑफ वर्कशॉप, ठीक है, 9/8/2023 के डेट में नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो आप सोच लीजिए पार्टिकुलर एक अगर डिवीजन से बात करें तो 165 पोस्ट थे एक डिवीजन में लेवल 1 का, ठीक है। आप सोच लीजिए एक डिवीजन में अगर 165 पोस्ट है तो कितने डिवीजन है ऑल ओवर इंडिया में रेलवे का, तो कितना पोस्ट यहां पे सिलेंडर हुआ है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि क्या आने वाला टाइम में इसका आपको अप्रेंटिसशिप देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका यही बन रहा है। तो देखिए अभी इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आ गया है, ठीक है, पर रेलवे यहां पे पर्टिकुलर जो पोस्ट यहां पे सिलेंडर किया जा चुका है, बेसिकली हमको 2 पोस्ट से मतलब है, पहला कारपेंटर, दूसरा पेंटर, ठीक है। कारपेंटर हो गया और आपका पेंटर हो गया। तो जब तक इसका किसी भी डिवीजन से नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक ये कहना संभव नहीं है कि इस पर्टिकुलर 2 ट्रेड का अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन आएगा या फिर नहीं आएगा। क्योंकि देखिए ऑलरेडी यहां पे BLW, उसके बाद NCR प्रयागराज, ठीक है, NCR प्रयागराज हो गया, BLW हो गया, NFR, इन सभी का जो सेशन है ऑलरेडी लेट हो रहा है। इन सभी का अप्रेंटिसशिप पिछले साल का अगर बात करें प्रीवियस भर्ती का तो अभी तक जारी हो गया था नोटिफिकेशन, मतलब नया अप्रेंटिसशिप, पर अभी तक इस साल में बात करें तो इसका कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं आ रहा। इसीलिए थोड़ा सा ये संदेह भी हो रहा कि पर्टिकुलर 2 ट्रेड का अप्रेंटिसशिप यहां पे जारी नहीं भी हो सकता है, मतलब इसे लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, इसे लिस्ट से बाहर भी किया जा सकता है। पर यह कंफर्म तभी होगा जब पर्टिकुलर एक किसी भी डिवीजन से अगर अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन आता है, अगर उसमें कारपेंटर और पेंटर ट्रेड आपको देखने को मिलेगा तो समझिए आपको 20% का आरक्षण जरूर मिलेगा। और कारपेंटर और अगर पेंटर ट्रेड आपको देखने को नहीं मिलेगा तो फिर ये कहना मुश्किल हो पाएगा कि इन 2 ट्रेड वाले कैंडिडेट को 20% का आरक्षण दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके रिगार्डिंग रेलवे ऑलरेडी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर चुका है कि हम टोटल 10 तरह के ऐसे पोस्ट है जिसे सिलेंडर कर रहे हैं, आगामी भर्ती में उन सभी को इंक्लूड यहां पे नहीं किया जाएगा। उसमें से 2 ट्रेड आपका कारपेंटर और पेंटर है, जिसका हर साल यहां पे सभी डिवीजन की तरफ से आपका अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन जो है जारी किया जाता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मुझे पता है बहुत सारे कैंडिडेट परेशान है कि हमारा तो अप्रेंटिस कंप्लीट हो गया, हमारा अप्रेंटिस चल रहा, या फिर हम इस ट्रेड से ITI किया, अब हमारा क्या होगा, ठीक है। तो अभी कुछ भी कंफर्म बता पाना मुश्किल है, आप थोड़ा इंतजार करिए। किसी भी एक डिवीजन से अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि आपका कारपेंटर और पेंटर को यहां पे रखा गया है या फिर अप्रेंटिसशिप से इसे हटा दिया गया है। एक भी डिवीजन से अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा। अब बात रहा कि जो अप्रेंटिसशिप कर लिए हैं उनका क्या। तो देखिए जो भी छात्र अप्रेंटिसशिप रेलवे से कर लिए हैं कारपेंटर और पेंटर ट्रेड से, वो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, धीरज बनाए रखिए। हो सके जो आपका इस बार लेवल 1 का भर्ती आएगा, अर्थात जो आपका ग्रुप डी का भर्ती आएगा, ठीक है, उसमें आपको इस बार मौका दिया जाए। पर जब आगामी जो भी भर्ती आएगा उस समय से इन 2 ट्रेड वालों अप्रेंटिसशिप को हटा दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है, हम आपको अपना ओपिनियन बता रहे हैं, पर जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको अपडेट जरूर से जरूर कर देंगे सबसे पहले। बेफिक्र रहिए इसके रिगार्डिंग, क्योंकि जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बिहेव पर भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इसके ऊपर आप का क्या सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जितने भी कारपेंटर और पेंटर वाले कैंडिडेट है वो भी साथ में कमेंट करिएगा, ठीक है। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि फर्दर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए सारा का सारा अपडेट आपको टाइम टू टाइम किया जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।